तो हेलो एवरीवन, माय मून चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलो हम एक पुराना स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जो स्टोरी मैं बहुत बहुत टाइम पहले स्टार्ट किया था, जिसका नाम है अगेन लव। तो मैंने स्टोरी को यूं ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैं वन शॉट ये ऐसे वैसे ये सारी अलग तरीके से स्टोरी बना रही थी। बट मैंने सोचा कि नहीं, एक एक करके जितनी भी पेंडिंग स्टोरी है उसको ख़त्म करना चाहिए। तो मैं लेके आ चुकी हूँ मेरी पुरानी वाली स्टोरी, जो है अगेन लव। उसका थर्ड 3 पार्ट मैंने बना चुका था और प्लेलिस्ट में है। अगर किसी को पुराना पार्ट कोई भूल चुका है और कोई मेरे चैनल में न्यू हो, तो वो प्लेलिस्ट जाके चेक करना और मेरे इस स्टोरी को जरूर सुनना, अगेन लव। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। तो चलो स्टोरी को हम जहाँ पर छोड़ा था, मैं बहुत टाइम पहले स्टोरी स्टार्ट किया था, तो मैं थोड़ा बहुत भूल चुकी हूँ प्लॉटिंग। तो चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। मैं पिछली बार भी यही किया था स्टोरी को 2 महीने 3 महीने पहले स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर से ड्रॉप आउट कर दिया। फिर से मैं 3 महीने बाद इस स्टोरी को चालू कर रही हूँ। तो चलो इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ईबो और जो विंग था, वो लोग वापस चाइना में आ चुका था। वो लोग अमेरिका में थे। हमारा विंग को अमेरिका भेज दिया गया था। वहाँ पर उसके दोस्ती हुआ था ईबो से। और वहाँ पर हमारा जो विलन था, हमारा विंग चा, वो पहुंच गया था। विंग को हम पहुंचा रही थी। तो हमारा विंग और हमारा जो ईबो ने तय किया था कि ईबो विंग के लाइफ में जितने भी जो ट्रेजेडी हुआ था वो सब कुछ जानेगा, पहचानेगा। और वो ये चीज देखेगा कि उसके जैसा कोई एक शख्स था जो विंग को बेतहाशा मोहब्बत करता था। तो इसलिए हमारा विंग के साथ हमारा ईबो हाथ पकड़ के चाइना आ गया था। तो अभी हम चाइना के सीन को देखते हैं। हमारा विंग अपने घर में लेके आया था ईबो को, और ईबो को देखने के बाद हमारा जो विंग का डैड था, उसका रिएक्शन थोड़ा सा अलग था, क्योंकि वो थोड़ा सा शॉक्ड था कि ये क्या हो रहा था। उसे पता था कि लान वांगजी जो था, लान वांगजी मर गया था। वो भी उन्होंने भी देखा था, उन्होंने भी जाना था। तो ये जानने के बाद ना, हमारा जो जियांग ईबो के देखने के बाद विंग का जो डैड था, उनका रिएक्शन थोड़ा सा अलग था। बट हमारा विंग कुछ ध्यान नहीं देता था। हमारा विंग ईबो को ले जाता है, अपने रूम में बैठाता है, उसको उसको बोलता है कि तुम्हें अभी अलग रूम मिल जाएगा, तुम मेरे साथ रहना। और हमारे ईबो विंग के पास आ जाता है, विंग को हाथ को पकड़ता है और बोलता है, तुम्हारे डैड ने मुझे ऐसे क्यों रिएक्शन दिया कि वो मुझे शॉकिंग भरी नजर से देख रहा था। तभी उसको उसको बोलता है विंग की, क्योंकि तुम उसके जैसा दिखते हो ना, इसलिए। तो ये बात सुन के हमारा ईबो बोलता, ओहो, उसके जैसा दिखते हो। तो ये एक बात बताओ, तुमने कभी उसका तस्वीरें मुझे नहीं दिखाया, उसके बारे में मुझे ज्यादा से ज्यादा नहीं बताया, तुमने बस ऊपर ऊपर बताया कि तुम दोनों को रिलेशन कैसा था। तो बताओ ना, तुम दोनों के बीच क्या था। क्या क्या वो सच में तुमसे प्यार करता था? क्या तुम दोनों वो सब करते थे? तो ये सुन के ना, हमारा विंग जो था वो गुस्सा हो जाता, बोलते, ईबो तुम मेरे दोस्त हो और मैं नहीं चाहती तुम्हें ये सब बताना। तो ये सुन के ना, हमारा ईवो विंग के पास आता है और थोड़ा सा करीब होकर बोलता है, विंग, तुम्हें भी पता है और मेरे दिल को भी पता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ। क्या तुम दोबारा से मुझसे प्यार नहीं कर पाओगे? मैं तो उसके जैसा ही हूं ना। तभी हमारा विंग बोलता है, तुम सूरत से उसके जैसे हो, तुम सीरत से उसके जैसा नहीं हो ईबो। तुम तुम और वो अलग है, अलग पर्सन है। तभी हमारा ईबो बोलता है, हाँ मैं जानती हूँ, मैं अलग पर्सन हूँ। तो मैं वो समझ के तुम्हें वो मुझे प्यार करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। तुम मुझे प्यार करो ना, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पसंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बहुत पसंद करती हूँ। विंग विंग, आई लव हिम, आई आई रियली रियली लव हिम। तो तभी हमारा विंग बोलता है, इबो, तुम अभी अभी आए हो मेरे साथ और मैं अभी थकी हुई हूँ और तुम भी थके हुए हो। तो एक काम करो, तुम रेस्ट कर लो, कल हम बात करेंगे, ठीक है? और कल मैं तुम्हें चाइना घुमाऊंगी और मुझे मुझे तुम्हें बहुत सारी चीजें दिखाना है। तुम यहाँ पर रहो, मैं जा रही हूँ, बाय बाय, गुड नाइट। ये बोल के हमारा विंग चला जाता है, क्योंकि वो लोग आते आते रात हो चुका था। तो अभी हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं दूसरे दिन का। दूसरे दिन हो गया है, हमारा ईबो और हमारा जो विंग था वो निकल चुका है घूमने के लिए। और विंग बहुत सारी चीजों को दिखाता है और विंग अपने दोस्तों से भी मिलाता है। और उन्हीं में से जो था हमारा नी हुसैन जब विंग को देखता है, वो बहुत खुश हो जाता है और वो बहुत सारे बातें करता है। और हमारा नी हुसैन ईबो को भी बहुत सारे बातें बोलता है। और ईबो को तो पहली बार नी हुसैन देख के थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, और वो तो डर भी गया था कि भूत 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 ऐसे करके वो चिल्ला भी रहा
था, बट हमारा विंग ने समझाया कि ये कोई भूत नहीं है, ये मेरा दोस्त अमेरिका में बना है। ऐसे-ऐसे करके सारे के सारे जो कहानी था वो विंग हमारा बता देता है। और वो लोग अभी एक कैफ़े में बैठा था और कैफ़े में खाना खा रहा था। तभी हम दूसरी तरह का सीन देखते हैं। हमारा विंग तो यहाँ पर वापस चला आया था, लेकिन वहाँ पर जो विंग होता वो अमेरिका में ही था और वो विंग को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि वो विंग को पाना चाहता है। और उसकी नज़र बहुत गंदी है। ऊपर से उसका जो नज़र है, पहले तो विंग का डैड का बिजनेस में था, ऊपर से अभी विंग पर है। तो वो सोच रहा है कि विंग कहाँ गया। विंग अपने जो वीवो का बॉडीगार्ड्स था, वो विंग के लिए, आई मीन ईवो और विंग के लिए वो दोनों विंचाओ के अग्नि से फाइट किया था। और विंचाओ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि किसने उसको मारा है, क्या क्या हुआ है। और उसे ये पता चलता है कि उसके साथ जो लड़का था, वो हमारा जो ईवो था, वो शख्स था, एक ही जैसा दिखता था, और वो यहाँ से चला गया है चाइना। तो हमारा नहीं, सॉरी सॉरी, जो विंचाओ था वो हमारा ईवो और विंग को ढूंढने के लिए फिर से वो चाइना रिटर्न चला आता है। तो अभी हम सीन देखते हैं हमारा विंग और वांग जी, सॉरी, मैं वांग जी बोल रही हूँ, विंग और ईवो हमारा, वो दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे। और हमारा ईवो और विंग बहुत सारे जगह घूम रहे थे, आई मीन एक्सप्लोर कर रहे थे। और हमारा विंग के फेस पे जैसे कि स्माइल था, और हमारा विंग के दिल में था कि सच में ईवो मेरी उस जगह को, खाली जगह को पूरा कर रहे हैं। और हमारा विंग के दिल में थोड़ा थोड़ा तो आई मीन फीलिंग्स है, बट वो उस फीलिंग्स को दोस्ती के नाम दे रहे हैं, क्योंकि वो फिर से नहीं चाहता है कि वो प्यार में पड़े, और प्यार की वजह से उसका जो प्यार था वो उससे छीन जाए। और ऊपर से उसका जो प्यार था और ये शख्स था सेम टू सेम, वो हर वक्त यही सोचता था, क्या मैं उसकी सूरत देख के प्यार करूं, क्या नहीं उसका सीरत देख के प्यार करूं। इसी बीच में हमारा विंग हर टाइम फंस जाता है। तो ऐसे ही करते हुए एक हफ्ता बीत जाता है, और एक हफ्ते बाद का हम सीन देखते हैं। वैसे ही सीन था, हमारा विंग और वांग जी एक पार्टी में गया था। विंग और वांग जी नहीं, सॉरी दोस्तों, विंग और ईबो, मैं बार बार विंग और वांग जी कर रही हूँ, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी। विंग और ईबो हमारा पार्टी में गया था, और वो लोग पार्टी में इंजॉय कर रहा था। और हमारा ईबो जैसे कि उसे गाना बजाना बहुत पसंद था, तो वो एक रॉकिंग वाला सॉन्ग गाता है वहाँ पर, हमारा विंग के साथ डांस करता है, मस्ती करता है। और उस मस्ती के बीच में वो दोनों बहुत ड्रंक हो जाता है। और वो ड्रंक होने के बजाय, ड्रंक हो ड्रंक जब होता है, हमारा विंग और ईवो थोड़ा बहुत करीब आता है। और हमारा विंग गलत, आई मीन उसके दिल में भी थोड़ा बहुत गलत गलत चीजें, आई मीन होता है ना, माइंड में आ जाता है ड्रिंक करने की वजह से। और हमारा विंग तो हमारा ईवो के साथ ही था, तो ईवो का भी नियत थोड़ा सा बिगड़ जाता है। और वो दोनों कार में था, और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहा था। किस करते करते वो दोनों थोड़ा बहुत आगे आ जाता है, बट हमारा विंग और ईवो एक दूसरे को तो आई मीन वो उस टाइम में कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि किस करने के बाद हमारा विंग जो था अचानक से ही बेहोश हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि उसने ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। तो उन दोनों के बीच कुछ नहीं होता, और वो दोनों उस पार्किंग लॉट में ही एक दूसरे के ऊपर बैठ के सो जाता है। तो अभी हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह में हमारा विंग जो था उसकी नींद ओपन होती है, और हमारा ईवो को देखते, ईवो हमारा विंग को गोद में लेके वो बैठा था। वो बस एक टकटकी लगा के हमारा विंग को ही देख रहा था, और वो सोच रहा था कल रात क्या हुआ था। उसे जब याद आता कि कल रात क्या हुआ था, वो दोनों डांस कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, वो दोनों मस्ती किया। उसके बाद वो दोनों ड्रिंक करके बाद जैसे ही कार में आया, वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगा, बट अचानक से ही हमारा जो विंग था वो सो गया था। और हमारा ईवो भी, वो भी विंग को देखते हुए ही सो गया था, क्योंकि वो दोनों ड्रंक था। तो भी हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं कि वो दोनों ऑकवर्डली गाड़ी में बैठा था, और हमारा विंग ड्राइविंग सीट के पास वाले सीट में बैठा था, और हमारा ईवो ड्राइव कर रहा था। करते हुए आई मीन उन दोनों को बीच में ऐसे सिचुएशन था, कोई कुछ नहीं कर रहा था, कोई कुछ देख नहीं रहा था। हमारा विंग इग्नोर मार रहा था ईवो को, और हमारा ईवो भी विंग की तरफ देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे बार बार याद आ रहा था उस किसिंग वाले सीन को। और सुबह में जैसे वो दोनों ऑकवर्ड पोजीशन में था, क्योंकि वो दोनों का हालत बिल्कुल खराब था। और हमारा ईवो का तो आई मीन उसका तो हालत और भी खराब था, क्योंकि एक तो मॉर्निंग में ऊपर से उसके गोद में कोई बैठा है, तो उसकी हालत और खराब है। तो हम अब लोग सोच लो यार। तो अभी हम देखते हमारा ईवो और विंग के घर में आ चुका है, और विंग फ्रेश होता है, ईवो भी फ्रेश होता है, वो लोग खाना वाना खाते। उसके बाद हमारा ईवो
आज विंग से पूछता है कि आज हम फिर से कहाँ जाने वाला है। तो हमारा ईवो विंग बोलता है कि मुझे आज अपने पुराने वाला जो कॉलेज था उसके पास आना है, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? तभी हमारा ईवो बोलता है हाँ जरूर जाऊंगा ना। उसके बाद हमारे ईवो और वो बातें करते हुए वो दोनों फिर से निकल जाते हैं, और विंग के डैड जो थे वो सब कुछ नोटिस कर रहा था। विंग को डैड को पता चल चुका था कि विंग के पीछे जितने भी हमले हुआ था, क्योंकि उनको भी पता चल गया था ना कि अमेरिका में हमला हुआ था। और ईवो के जितने भी होता है ना, इवो के फैमिली मेंबर तो बिजनेस फैमिली मेंबर है, और जियांग फैमिली अभी भी सब कुछ बोल दिया है, तो उन लोगों को भी पता चल गया। और हमारा जो विंग का डैड था वो बहुत घबरा रहा था, तो उसने किसी को हायर किया है कि हमारा विंग जहाँ पर भी जाएगा उसके बारे में सब कुछ पल पल के डिटेल्स विंग का जो डैड है उनके पास आना चाहिए। तो ऐसे करके एक स्पाई कहते हैं ना, उसको हायर कर दिया है। तो अभी हमारा विंग और हमारा जो ईबो है वो दोनों गए हैं विंग के पुराने वाले कॉलेज में, और दोनों वहाँ पर गए हैं, सब कुछ देख रहे हैं, घूम रहे हैं। और काफी सारे दोस्तों से भी विंग का मुलाकात हो रही है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है पहले भी न्यू हुसैन के साथ उन लोगों को मुलाकात हुआ था, वो लोग पार्टी में गए थे। तो ऐसे ही न्यू हुसैन के साथ फिर से मुलाकात होती है, उन लोग सब कुछ देखते हैं, घूमते हैं। तो ऐसे करते हुए बहुत टाइम जाता है, और हमारे ईबो को ये पता चल जाता है कि जो वांग जी था उसका डेथ कैसे हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो हमारा विंग और ईबो जो था उसी स्पॉट में बैठा था, उसी बीच में समुंदर के पास में बैठा था। और हमारा विंग के आंसू से आंखों आंखों में थोड़ा सा नमी था। तो ये देखने के बाद ईबो जो था वो विंग के करीब आता है, और विंग को होता है ना, उसके पीठ को सहलाने लगता है और बोलता है कि तुम सैड मत फील करो, तुम अपनी लाइफ को ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम उसे 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 याद रखना चाहते हो, मुझे पता है, तुम उसे याद रखो ना, बट तुम सैड क्यों फील कर रहे हो? हाँ, तुम्हें सैड नहीं फील करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारी लाइफ से चला गया है, क्या तुम उसके बारे में सोचते हुए पूरा जिंदगी को अपना सैड कर लोगे, पूरी जिंदगी को खत्म कर लोगे? नहीं ना। भी ये सभी बातें हमारा विंग जब ईबो के मुंह से सुनता है ना, वो कुछ टाइम हमारे ईबो की तरफ देखता है, वो अपने आंखों से आंसू को पोंछता है और बोलता है, ईबो सच बोल रहे हो क्या? मुझे उसे उसे भूल जाना चाहिए मुझे, बट मैं उसे भूलना नहीं चाहती। वो मेरा पहला प्यार है, और मैं कभी भी नहीं उसे भूलना चाहती, और मैं भूलूंगी भी नहीं। मैं कोशिश भी कर चुका हूँ, बट मैं तुम्हें देखने के बाद उसे हर टाइम उसकी याद आती है। तभी हमारा ईबो विंग के करीब आता है और उसके शोल्डर को पकड़ते हुए बोलता है, विंग तो मैंने कब कहा है कि तुम उसे भूल जाओ? मैंने नहीं कहा है कि तुम मुझसे भूल जाओ, बट ये कहा है कि तुम उसे याद रखते हुए ऐसे ऐसे सैड मत फील करो। तुम उसके और तुम्हारी जो खुशियां भरी पल है उसको उसको याद करो ना। और तुमने तुमने मुझे कहा है कि तुम मुझे एक मौका दोगे। क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकते हो? तुमने कहा है कि तुम मेरे मेरे चेहरे को देखने के बाद उसे तुम्हारी उसकी याद आती है तुम्हें। तुम मेरी चेहरे को देखो और खुश हो जाओ ना। हाँ, मुझे पता है मैं और वो एक नहीं है, हमारी शक्ल एक है, बट हमारी सीरत बिल्कुल अलग है। बट मैं नहीं चाहता उसकी जगह लेने, बट मैंने बार बार कहा है कि मैंने मैंने तुम्हारे दिल में ना अपना एक जगह बनाना है। क्या तुम बनाने को दोगे? तभी हमारा विंग अपने सर को थोड़ा सा नीचे करता है और कुछ सोचता है। उसके बाद बोलता है, ठीक है ईबो, मैं तुम्हें मौका दूंगी, और मैं चाहती हूँ कि सच में मैं आगे बढ़ूं। हाँ, वो तो मुझे छोड़ के चला गया है, और पता नहीं किसी ने शायद से उसे मुझसे छीन लिया है, यही तो मुझे लगता है। तभी हमारा ईबो और विंग बहुत सारी बातें करते, ऐसे ही वहां पर बीच में बैठा था। हमारा विंग जो था कुछ टाइम बाद हमारे ईबो के कंधों के ऊपर अपने सिर को टिका देता है और वहां पर बैठा था। तभी हम पीछे देखते हैं, बहुत सारे लोग होता है ना, कार से निकल रहे थे और उन लोगों की तरफ ही आ रहे थे। और उन लोगों के जैसे ही पीछे आते हैं ना, हमारे विंग और ईबो होता है ना, कुछ लोग पीछे है तो वो लोग टर्न होके देखते हैं। तभी हमारा ईबो और विंग के ऊपर हमला हो जाता है, और उन लोगों के ऊपर ना होता है ना, कुछ चीजों से हमला किया जाता है, और हमारा ईबो और विंग बेहोश हो जाता है। तभी अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं एक गोडाउन की तरफ। एक गोडाउन में हमारा ईबो को बांध के रखा गया था, उसके हाथों को होता है ना, चेन से बांध के दो खंभों के बीच उसे खड़ा करके दिया था, और हमारा विंग को एक चेयर से बंधा गया था। और कुछ टाइम बाद उन दोनों की जब आंखें ओपन होती है ना, वो तब रियलाइजेशन होता है उन लोगों को, वो लोग कहाँ पर है। और वो लोग एक होता है ना,
देखने का ट्राई करता है कि वो लोग कहाँ पर है, इधर उधर देखता है। तभी ईबो और विंग की नज़र एक दूसरे को जाता है। वो दोनों सामना सामनी ही थे, लेकिन अलग पोस्चर में। हमारा विंग एक चेयर में बंधा हुआ था, और हमारा ईबो लाइक वो खड़ा हुआ था, चेन से उसका हाथ बंधा हुआ था, पैर बंधा हुआ था। और वो लोग उन लोगों का मुंह हाथ सब कुछ खुला है, बट उन लोग बंधा हुआ है। तुम लोग समझ जाओ यार। तभी हमारा विंग चिल्लाता है कि इबो, 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 तुम कहाँ हो, और हम यहाँ पर कैसे आए। तभी हमारा ईबो जो था वो भी चिल्ला रहा है कि विंग, विंग तुम ठीक तो हो ना, विंग तुम सेफ तो हो ना, हम यहाँ पर बंधा हुआ क्यों है यहाँ पर, हमें कौन लेके आया है, ऐसे करके चिल्ला रहा है। तभी उस जगह में एंट्री होता है, और किसी शख्स का नहीं, विंग चाओ का। और उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था, लोहे का रॉड था। और आते ही ना ईबो के एक पैर में ना वो डंडा दे के मारता है, और हमारा ईबो के मुंह से चीख निकल जाता है। और हमारा ईबो कहता है, यू लिटिल बास्टर्ड, तुम मुझे मार क्यों रहे हो, हाँ, तुम मार क्यों रहे हो मुझे, और हमें यहाँ पर क्यों लेके आए हो। तभी ईबो के बात सुन के वो जो वेंचा होता वो एकदम बहुत गंदी तरीके से हंसता है, और बोलता है, तुम्हें क्या लगा था, हाँ, तुम्हें क्या लगा था जो चीज मेरा है वो तुम उड़ा के लेके जाओगे, और मैं ऐसे चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूंगा, हाँ। तुमने क्या सोचा था, तुम बहुत दूर से आओगे, किसी और की जगह ले लोगे, और तुम्हारे प्यार में गिरा के तुम इस परी को, इस परिंदे को मुझसे छीन के ले जाओगे, हाँ, बिल्कुल नहीं। ये तो मेरी गोल्डन टिकट है, जिसके चलते मैं सब कुछ हासिल कर सकता। इस इसके फादर का जो बिजनेस है, इसका जो बिजनेस है, सब कुछ पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ मैं हासिल कर सकता, इसके इसके बदौलत। तुम इसको मुझसे चुरा कर ले जा रहे हो, कैसे कैसे, मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा। तभी हमारा विंग की तरफ वो शख्स आता है और बोलता है, कैसे हो विंग, तुम अच्छे हो ना, तुम तुम हर बार मेरी चंगुल से बचते जा रहे हो, हर बार। लेकिन अभी अभी तुम फंस चुके हो, देखो, तुम अभी फंस चुके हो। तुम अपनी तरफ देखो और मुझे देखो, मैं देखो फ्रीली तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और तुम देखो कैसे बंधा हुआ हो, कैसे फड़फड़ा रहे हो, और छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम छूट नहीं पा रहे हो, देखो अपने आप को। और तुम्हें अभी छोटा सा काम करना है, अपने डैड को कॉल करो और बताओ कि मैं यहाँ पर हूँ, और सारी की सारी प्रॉपर्टी के पेपर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी डील की पेपर है, जितना सब कुछ है, वो सब कुछ लेके आ जाए जल्द से जल्द। नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हें उस शख्स के पास भेज दूंगा, जिस शख्स के पास तुम्हें जाने की बहुत जल्दी है, शायद से। तुम्हें जाना है क्या, लान वांग जी के पास, हाँ। तभी ये नाम सुनते ही ना हमारा विंग जस्ट शॉक्ड कि क्या, लानवांग जी के पास का मतलब क्या है। तभी हमारा विंग कहता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो, कि किसके बाद बोल रहे हो, हाँ, और तुम उसे कैसे पहचानते हो, हाँ। तभी हमारा जो वो जो विंचाओ था ना, हंसता है और स्mirk करते हुए बोलते, तुम क्या उसे भूल चुके हो, तुम तो उसे बहुत प्यार करते थे, हाँ, तुम कैसे उसे भूल गए। और ये जो लड़का बंधा हुआ है ना, वो तो बिल्कुल उसके तरफ था, क्या तुम इतनी जल्दी उसको भुला के किसी उसके जैसे दिखने वाले के प्यार में पड़ गए, हाँ। ये तो बुरा हुआ। नहीं नहीं नहीं, बुरा क्या, तुम्हारे लिए तो अच्छा हुआ ना, उसके जैसे दिखने वाले कोई और शख्स मिल गया, तो उसे भूल चुके हो ना, अच्छा ही हुआ। तो वो नहीं तो किसी और सही, है ना। तभी हमारा वही चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बकवास क्या कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे थे, हाँ, तुम वांग जी को कैसे जानते हो। तभी हमारा वही की बातें सुन के वेंचा बोलता है, मुझे तो पहचानना ही था, क्योंकि उसे मैंने अपने हाथों से जो मारा है, हाँ। अब अब तुम्हारी इस लड़के की बारी। ऐसे बोलते ही ना वेंचा हो जाता है, और हमारे ईबो को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। हमारे ईबो के जो मुंह से ब्लड आना चालू कर देता है, उसके स्टमक में दर्द होना चालू कर देता है, उसके फोrehead से खून आना चालू कर देता है, ऐसे करके वो बहुत घायल हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत मारा गया था, उसके हाथों में पैरों में जंजीरों से बांधा गया था। तो वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था, और हमारा वो बस लिटरली विंग को बोल रहा था चिल्ला चिल्ला के कि विंग, तुम हारना मत, तुम
तुम हौसला रखना, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ये सब इस बात सुन के ना विंग जो और उसे मार रहा था। तभी हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। हमारा विंग का डैड को कॉल किया गया था और विंग ने बताया था कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो हमारा विंग के डैड आ चुका था। बट विंग के डैड कुछ सोच के आया था, क्योंकि विंग को डैड को सब कुछ तो पता था पहले से। तो विंग के डैड पूरा पुलिस फोर्स लेके आया था। बट यहाँ पर विंग और जो ईबो था वो उन लोगों के चंगुल में था, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। तभी हम देखते हैं अभी विंग और ईबो, आई मीन विंग जो था उसे तो मारा पीटा नहीं गया था, बट वीबो का हालत बहुत खराब था। ईबो के मुंह से ब्लड आ रहा था और विंग बार बार कह रहा था उसे उसे छोड़ दो, उसके हाथ को खोल दो, प्लीज खोल दो, खुद प्लीज खोल दो, अगर उसे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, खोल दो उसे, खोल दो उसे, ऐसे करके बार बार बोल रहा था। और हमारे यहाँ पर विंग का डैड के साथ वो शख्स, हमारा विंग चाओ जो था, वो बात कर रहा था, उसके साथ डील कर रहा था। अभी हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। हमारा जो जो वीन था वो बार बार कह रहा था कि इबो को छोड़ दो, इबो को छोड़ दो, बट वो लोग छोड़ नहीं रहा था। तभी हमें पुलिस का साइलेंस जो होता है ना, पुलिस का साइलेंसर, वो सुनाई देता है और सभी लोग होता है ना अलर्ट हो जाता है और सभी अपने अपने बंदूक, अपने अपने जितने भी सारे हथियार थे वो निकाल लेते हैं और अब उन लोगों की तरफ पॉइंट आउट करने लगते हैं। विंग के डैड के ऊपर बंदूक तान देता है और बोलता है, तुमने तुमने होशियारी दिखाया है ना, हाँ तुमने होशियारी दिखाया है मिस्टर वी, तुमने होशियारी दिखाया है, तो तुम्हारे बेटे और वो जो शख्स है ईबो, उसको अब मरना पड़ेगा। तो ऐसे बोलता ही है कि एक गोली चल जाता है। तभी उस हम देखते हैं वो गोली किसी और ने नहीं, पुलिस ऑफिसर ने चलाया था और वो बिंचाओ के हाथ में लगा था और बिंचाओ नीचे फर्श पे बैठ चुका था, उसके हाथों को पकड़ के बैठ चुका था। तभी हम देखते हैं सभी पुलिस ऑफिसर आता है, जितने भी बिंचाओ के गैंग थे, जितने भी मेंबर्स थे, सभी को पकड़ लेता है। उसके जितने भी काले धंधे थे, जितने भी उसके इलीगल बिजनेस थे, सभी का खुलासा हो जाता है और विंचाओ पकड़ा पकड़ा जाता है। और अभी हम सीन देखते हैं, विंग वो रो रहा था क्योंकि ईबो बिल्कुल सेंसलेस हो चुका था। ईबो का कोई सेंस नहीं है, ईबो बिल्कुल बेहोश एकदम बेजान पड़ा हुआ था। उसका हाथ खुला गया था, पैरों के जो जंजीरें से बांधा गया था उसे, वो भी खुल चुका था। बट हमारा ईबो बिल्कुल बेजान भूत बन के सोया हुआ था और हमारा विंग रो रहा था और बोल रहा था, ईबो ईबो तुम्हें क्या हुआ, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। अगर तुम चला जाओगे तो मैं कैसे कैसे जीऊंगी। तुम्हें तुम्हें पता नहीं है ईबो, मैं तुम्हें कहना चाहती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें तुम्हें देखने के बाद मुझे 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 फील हुआ था कि तुम लौट आए हो। हाँ मैं जानती हूँ तुम वो नहीं हो, बट तुम हो इबो, तुम हो। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। इबो 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 उठ जाओ, इबो इबो उठ जाओ। तभी विंग का जो डैड था वो आता है, विंग को संभालता है, इबो को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। इबो अभी फिलहाल 3 दिनों से बेहोश पड़ा था, उसके ड्रिप चढ़े हुए थे, उसमें उसके बॉडी में बहुत सारे मशीन लगा हुआ था। और ईबो का जो फादर था, मदर था, आई मीन उसका जो फैमिली मेम्बर था, उसे भी पता चल गया था कि क्या हुआ था यहाँ पर। ईबो का जो फैमिली था वो भी यहाँ पर आ चुका था और यहाँ पर अभी हम सीन देखते हैं, विंग हॉस्पिटल के बेडरूम, आई मीन होता है जो बेड होता है, ईबो का जो बेड है वो उसके पास बैठा था और उसका जो फादर था वो बाहर था और ईबो का जो फादर था वो भी बाहर था। वो लोग बातें कर रहा था और वो सभी लोग बस देख रहे थे कि ईबो का कभी होश आएगा, क्योंकि ईबो बिल्कुल सही है, उसका जो चोट था वो भी धीरे धीरे भरना चालू हो गया था, लेकिन उसका अभी भी सेंस नहीं आया है। तो डॉक्टर बार बार कह रहा है कि वो आउट ऑफ डेंजर है, बट उसका कोई होश नहीं है। पता नहीं, शायद से टेम्पररी कोमा में चला गया है, क्योंकि उसके सिर में भी रॉड से मारा गया था ना, तो इसलिए। तो हमारा विंग बस रो रहा है, ईबो को हाथ को पकड़े हुए बस रो रहा है। तभी हमारा विंग धीमे धीमे बोलना चालू करता है कि ईबो, तुम्हें पता है जब वांग जी मुझे छोड़ के चला गया था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, बट मैंने उसके जो लाश था उसको अपनी आंखों से देखा था तो मुझे यकीन हो गया था। बट वो जो शौक था मैं कभी कभी भूल नहीं सकता। लेकिन तुम्हें उस दिन उस पार्टी में देखने के बाद, जब मैं जियांग चैन के साथ उस पार्टी में गया था, तुम्हें देखा था, एक बार के लिए लगा था कि तुम लौट आए हो, लेकिन तुम वो नहीं हो। तुम कोई और शख्स हो जो जो एकदम फ्रीली बर्ड की तरह जीते हो। और तुमने तुमने फिर से मेरे दिल में प्यार जगाया है। हाँ, अपने लिए प्यार जगाया है, खुद के लिए प्यार जगाया है। तुम बार बार कहते हो ना कि तुम मेरे मेरे से प्यार करना चाहते हो। क्या
तुम्हें एक चांस दूँ, तो मैंने मैंने तुम्हें एक चांस दिया था ना। तुम मुझे ऐसे छोड़ के क्यों जा सकते हो? हाँ, तुम क्यों होश में नहीं आ रहे हो? हाँ, तुम क्यों होश में नहीं आ रहे हो? होश में आ जाओ ना ईबो, होश में आ जाओ ना। ऐसे करके बार बार रो रहा था। और ये हालत देख के हमारा जो विंग का डैड था वो भी बहुत इमोशनल हो जाता है। विंग के पास आता है और बोलता है, बेटा तुम कुछ खा लो, अपने अपने शरीर को थोड़ा सा रेस्ट दो, क्योंकि तुम उसी दिन से एक तक तुम इस जगह पे बैठे हुए हो। तुम अपने ऊपर थोड़ा सा तो ध्यान दो। अगर ये वो उठेगा, अगर तुम्हें ऐसे हालत में देखेगा तो वो भी टेंशन में आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखो। तो विंग अपने डैड अपने अपनी फैमिली मेम्बर की बात सुन के विंग कुछ खाना खाता है, अपने केयर करता है और फिर से ईबो के उस हॉस्पिटल बेड के पास वो एक चेयर में बैठ जाता है। और करीबन ऐसे करते और 2 दिन बीत जाता है। करीबन 5 दिन हो चुका है। हमारा जो ईवो था वो टेम्पररी कोमा में था। डॉक्टर आता है, उसे चेक करता है, सब कुछ सही था, बट वो होश में नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही 5 दिन बाद हमारा विंग उसके जो डैड था, उसके जो फैमिली मेम्बर था, मॉम था, वो आया था, खाना वाना खिलाया था और विंग को कुछ खाना वाना खिला के वो वहीं पर ही बैठा था, क्योंकि विंग जिद पे अड़ गया था। वो ईवो को जब तक होश नहीं आता आ जाता है तब तक वो वहीं पर ही रहेगा। वो बस जीत करने लग जाता है। और इस हालत देख के ईबो का जो फैमिली मेंबर था वो भी, आई मीन होता है ना, वो भी बस देख रहा था कि ये सब क्या चल रहा था। तो तभी ईबो ने सब, आई मीन ईबो का जो हालात था, किस लिए हुआ था, क्यों हुआ था, सब कुछ जो विंग का डैड था वो एक्सप्लेन कर दिया था ईबो के डैड को। तो अब ईबो के डैड कुछ नहीं कह रहा था, बस वो अपने बेटे के लिए फिक्र कर रहा था। तो अब विंग का फिक्र देख के ईबो का जो डैड था वो विंग को संभालने लग गया था कि विंग बेटा, तुम अपने केयर करो। इबू जब सही हो जाएगा तब अगर तुम्हें ऐसे हालत में दिखेगा तो क्या कैसे फील करेगा, क्योंकि हमारा जो ईबो का फीलिंग्स था उसे, आई मीन ईबो का डैड को पता था। तो इसलिए हमारे ईबो का जो डैड था वो बोल रहा था हमारे ईबो को। तो अभी हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं। ऐसे ही हमारा विंग बैठा था। अभी करीबन शाम का टाइम हो रहा था। तो अब डॉक्टर आया था, होता है ना राउंड चेकअप के लिए। राउंड चेकअप के लिए हमारा जो ईबो था उसे चेकअप करके चला गया था। और डॉक्टर ने कह दिया था कि पता नहीं कब होश आएगा, उसे ड्रिप के ऊपर ड्रिप, क्योंकि उसे कुछ खाना तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि वो तो बेहोश था। तो उसे सिर्फ इंजेक्शन और जो होता है ना सलाइन ड्रिप, वो चढ़ी जा रही थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो दिन में तो करीबन 5 बोतल चढ़ जाती है। तो ऐसे करते ना ईवो का जो फेस था वो फूल चुका था, क्योंकि पानी अगर हमारे बॉडी में जाएगा तो वो तो फूल चुका था। तो फूल चुका था और हमारा जो विंग था वो ईवो के हाथ को पकड़े हुए बैठा था और बस होता ना रब कर रहा था और बोल रहा था, ईवो तुम तुम कब सही होगे, तुम कब सही होगे। मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें चांस देने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद को चांस देने के लिए तैयार हूँ। मैं फिर से तुमसे प्यार करने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या तुम मुझसे चांस नहीं चाहते थे? क्या क्या मैं अपने आप को चांस नहीं दे सकता? उठ जाओ ना, उठ जाओ ना। ऐसे करके ना हमारा जो ईबो के हाथ को पकड़े हुए, ईबो के हाथ में अपने सर को टिकाए हुए विंग जो था वो रोना चालू कर देता है। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं ईवो का जो फिंगर था वो, होता है ना, मूव करना चालू कर देता है। और धीरे धीरे ईवो अपने आईज को ओपन करता है और उसे धुंधला धुंधला कुछ दिखाई दे नहीं देता, क्योंकि वो करीबन 5-6 दिन से कोमा में था। तो वो अपने जैसे ही आईज को ओपन करता है देखता है, फील करता है कि कोई तो है जो शख्स उसके हैंड के ऊपर है और रो रहा है। और हमारा जो ईबो था वो जो कुछ भी विंग कह रहा था ना वो बस सुनना चालू कर देता है। हमारा जो विंग था वो कह रहा था कि ईबो, ईबो अगर अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम बिल्कुल सही हो, बट तुम उठ क्यों नहीं रही हो? हाँ, तुम्हें इतना क्या शौक लग गया कि तुम अभी तक बेहोश हो? हाँ, क्यों बेहोश हो, क्यों बेहोश हो? उठ जाओ ना, उठ जाओ ना। तुम्हें तुम्हें बताना है कि मैं तुमसे प्यार करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करने के लिए तैयार हो? उठ जाओ ना, उठ जाओ ना ईबो, उठ जाओ ना। मैं अब तुम्हें नहीं खो सकता ईबो। मैं तुम्हें तुम्हें पाकर अपने आपको पाया हो ईबो। तो तुम वापस आ जाओ ना ईबो, वापस आ जाओ ना। ये सभी चीज जब हमारा ईबो, आई मीन सुनता है ना, वो अपने जो मुट्ठी था, अपने जो हैंड था उसे थोड़ा सा मूव करता है। और जैसे ही हमारा विंग को ये फील होता है वो तो चौंक के उठता है और देखता है कि इबो ने अपने आंखें को ओपन करा है और चिल्ला कर डॉक्टर को बुलाता है। और डॉक्टर जल्दी जल्दी से आता है, इबो को चेक करता है और एक इंजेक्शन देता है। और धीरे धीरे इबो का जो सेंस था वो बिल्कुल सही तरीके से आ जाता है। तो अभी हम
सीन को स्किप करते हुए अगले मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हमारा जो ईवो था वो बिल्कुल फिट एंड फाइन था, उसका होश बिल्कुल आ चुका था, बट वो 5-6 दिनों से कोमा में था, एकदम सोया हुआ था। तो उसका जो बदन में थोड़ा सा दर्द वर्द था, तो डॉक्टर इसलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए कहा है, वर्कआउट करने के लिए कहा है। तो ये सभी चीज़ें चल रहा था और ईवो को छुट्टी मिल गया था, आई मीन उसे हॉस्पिटल से रिलीज मिल गया था। तो अभी हम विंग का ही घर के सीन देखते हुए, विंग आज करीबन 6 दिन बाद इवो के साथ ही अपने घर में आया है। और इवो का जो डैड मॉम था, विंग का डैड मॉम था, वो सभी लोग एक ही घर में था। क्योंकि कहा जाएगा इवो का जो फैमिली था उन्होंने कहा था कि वो लोग होटल कर लेगा, नहीं, लेकिन हमारा जो विंग का डैड था वी चांग से, उसने कहा था कि नहीं, होटल जाने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरा इतना बड़ा घर है, आप लोग यहीं पर रुक जाइए। तो ऐसे करके रुक गया था, ठीक है। तो अब हम शेन देखते हैं। हमारा ईवो बस विंग को ही टुकुर टुकुर देखते हुए अपना उस विंग के घर में आता है। विंग ईवो का आई मीन टेक केयर करना चालू कर देता है। तो ऐसे करते हुए ना पूरा दिन चला जाता है। तो अभी हम फिर से शाम का टाइम देखते हैं। शाम के टाइम हमारा जो ईवो था वो थोड़ा बोड़ा एक्सरसाइज करता है, अब पैरों का हाथों का। और अब हमारा ईवो बैठ बैठ के खाना खा रहा था और हमारा विंग उसे सर्व कर रहा था। तो विन बातें कर रहा था कि ए हुआ वो हुआ, तुम इतने दिनों से सोए हुए थे, कितने टेंशन में था पता है, तुम्हारे डैड, तुम्हारे मॉम, मैं कितनी टेंशन में था। तभी हमारा ईवो अचानक से पूछता है, तुम क्यों टेंशन में थे विंग? तभी हमारा ईवो के ये जो बात सुन के ना हमारा विंग फ्रीज हो जाता है और ईवो की तरफ भी देखता है और बोलता है, क्या? मैं क्यों टेंशन में था? क्या मतलब है ईवो? तुम 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 भूल चुके हो क्या? तुम्हारी मेमोरी तो ठीक है ना? तभी हमारा ईवो हंसी हंसता है और बोलता है, हाँ मेरा मेमोरी बिल्कुल ठीक है, बट तुम कहो ना कि तुम्हें मेरे लिए फिक्र हो रहा था क्या? तभी हमारा जो विंग था वो रोना चालू कर देता है और ईवो के आई मीन ईवो के तरफ आता है और उसे हक कर लेता है, बोलता है, डैम इट, पागल कहीं के, तुम्हें तुम्हें क्या लगा? हाँ, तुम्हें मुझे मुझे फिक्र नहीं होगा? तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, पागल कहीं के, बुद्धू कहीं के। मैं तुमसे प्यार कर चुकी हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। और तुम होके कितने दिन से बेहोश थे। हाँ, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? अगर तुम छोड़ के चले जाते ना, मैं भी तुम्हारे पास आ जाती, ठीक है। तो एक बार जैसे कहते हैं ना, हमारे ईवो जो था उसके मुंह पे हैंड लग रहा, आई मीन हैंड दे देता है और बोलता है, ऐसे मत मत करना, ठीक है। और मैं नहीं चाहता तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। मैंने तुम्हें बहुत मशक्कत के बाद पाया है, कितने पापड़ बेलने पड़े तुम्हें पाने के लिए। देखो, मैंने मार खा के कोमा में भी चला गया था, उसके बाद तुम्हें पाया है और मैं दोबारा से नहीं खोल सकता। विंग, आई लव हिम, आई लव यू। तभी हमारा जो इबो इबो के कन्फेशन सुन के, आई मीन आई लव यू सुन के, हमारे विंग जो था वो थोड़ा सा आई मीन आंखों से आंसू को पोंछता है और बोलता है, इबो, आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ, मैंने पहले कहा था तुमसे कि मैं फिर से प्यार नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं तुमसे कहती हूँ कि मैं मैं फिर से तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैं हाँ, मेरे लिए ये मानना बहुत डिफिकल्ट था कि मैं लांसान को भूल के तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी, लेकिन हाँ, कभी कभी होता है कि जो शख्स हमारी जिंदगी में था वो हमारे लिए पहला और आखिरी था। लेकिन हाँ, कोई और भी शख्स होता है जो हमारे लिए आखिरी और पहला होता है। क्योंकि वो मेरे लिए पहली और आखिरी था, लेकिन लेकिन तुम्हारे लाइफ में मैं पहली और आखिरी हूँ। तो तुम मेरे लिए पहली और आखिरी मानने के लिए तैयार हो ना, ईबो? तो हमारे ईबो के ये बात सुन के हमारा विंग बोलता है कि आई मीन विंग के ये बात सुन के ईबो इमोशनल हो जाता है और विंग को हक कर लेकर बोलता है, यस, मैं तुमसे प्यार करने के लिए तैयार हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करने के लिए तैयार हो, तो चलो अगेन प्यार करते हैं। तो इस अगेन प्यार के साथ मैं इस स्टोरी को खत्म करती हूँ। इस स्टोरी में और कुछ नहीं है, ये दोनों एक हो चुके हैं, तो स्टोरी को एंड करते हैं। तो चलो, बाय बाय दोस्तों। स्टोरी कैसे लगा मुझे बताना। हाँ, मुझे पता है मैं स्टोरी बहुत बहुत लेट बना चुकी हूँ और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे खांसी है और मेरी वॉइस बहुत चेंज हो चुकी है। मैं बहुत तकलीफ़ों के साथ इस स्टोरी को रिकॉर्ड करी हूँ। तो चलो, स्टोरी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना और सभी के साथ शेयर करके जाना, ठीक है। तो चलो, बाय बाय।